नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कॉलेजेस की रैंकिंग करने पर विचार कर रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली में पूर्व छात्र एसोसिएशन के एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कॉलेज में आर्ट्स ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल और पार्किंग 2 वर्ष में तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही मैं इसका शिलान्यास करने के लिए आऊंगा। उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूर्व छात्र एसोसिएशन को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। श्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए, जिनके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कॉलेजेस की रैंकिंग करने पर विचार कर रही है। प्रदेश में लगभग 138 कॉलेज हैं और उनकी रैंकिंग का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। मौसम ने ली करवट, रोहतांग सहित चंबा की पहाड़ियों पर हिमपात, मैदान अभी सूखे। आखिरकार 53 दिनों के बाद प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो गई है। हालांकि मैदानी व मध्य इलाकों में धूप खिली, लेकिन अटल टनल, रोहतांग सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान लुढ़क गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच में शनिवार दोपहर बाद रोहतांग सहित अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर आरंभ हुआ। अटल टनल रोहतांग, कोकसर रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा, बारालाचा सहित सीबी रेंज की चोटियों में हिमपात हुआ। अटल टनल रोहतांग में सर्दी के सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। गुलाबा में भी हल्की बर्फबारी हुई। एनआईटी में हुआ तकनीकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, मेधावियों को बांटी डिग्री। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का 5वां दीक्षांत समारोह शनिवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के सभागार में आयोजित किया। दीक्षांत समारोह में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर विनोद पॉल बतौर ने मुख्य अतिथि शिरकत की। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री प्रताप शुक्ल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। गूगल पर समोसा सर्च करो तो सीएम सुक्खू की फोटो नजर आती है। बीजेपी नेता का मुख्यमंत्री पर तंज। भाजपा नेता चैतन्य शर्मा ने समोसे विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू पर निशाना साधा। चैतन्य ने कहा कि प्रदेश में हालात ठीक नहीं, राज्य में कानून व्यवस्था के नाम पर समोसा जांच हो रही है। अब तो हालात ऐसे हो गए कि गूगल पर समोसा सर्च करो तो मुख्यमंत्री की फोटो नजर आती है। बीजेपी नेता ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य से 2 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पर टैक्स, बिजली की सब्सिडी समाप्त कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार व गगरेट विधायक पर भी निशाना साधा। मालिकाना हक की लड़ाई के बीच कायाकल्प की तैयारी, पंजाब खर्च करेगा 200 करोड़, हिमाचल से बढ़ा विवाद। मालिकाना हक की लड़ाई के बीच शानन प्रोजेक्ट का कायाकल्प करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट लंबे समय से हिमाचल प्रदेश व पंजाब के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के उपकरणों व बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। प्रोजेक्ट की मशीनरी, उपकरण व आवासीय सुविधाओं के अवशिष्ट जीवन का आकलन शुरू कर दिया गया है। शिक्षा सचिव बोले, क्लस्टर बनाने से न पद खत्म होंगे न रुकेगी पदोन्नति। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्कूल की क्लस्टरिंग का फैसला संसाधनों को साझा करने के मकसद से किया। इससे इनका इस्तेमाल बच्चों के हित में होगा। इस फैसले से स्कूल में न तो किसी की पोस्ट खत्म होगी और न ही किसी की प्रमोशन रुकेगी। क्लस्टर सिस्टम लागू करने का मकसद यही है कि हम बच्चों के लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं। हालांकि कई स्कूल में कुछ शिक्षक पहले से ही ये काम कर रही हैं। पीडब्ल्यूडी में मल्टीटास्क वर्कर का बड़ा वेतन, अधिसूचना जारी। लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई। इसके तहत अब विभाग में तैनात मल्टीटास्क वर्कर को 4,500 रुपए प्रतिमाह के स्थान पर 5,000 रुपए मिलेंगे। सचिव लोक निर्माण विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें मल्टीटास्क वर्कर के मानदेय में 500 रुपए की तुरंत वृद्धि करने के लिए आवश्यक पग उठाने को कहा गया। सिरमौर में नशा तस्करों की 95 लाख की संपत्ति सीज। जिला मुख्यालय नाहन में विभिन्न तरह के नशे की खेप के साथ दबोचे गए बाप बेटा और पोते के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
नशा तस्करी के इस मामले में आरोपियों की 95 लाख रुपए की संपत्ति को सीज किया गया। इसमें आरोपियों की चल और अचल दोनों संपत्ति शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी दिल्ली से सिरमौर पुलिस को इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। मनाली में बड़ी पर्यटकों की आमद, 60% के पास पहुंची होटल्स की ऑक्यूपेंसी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में इस समय विंटर पर्यटन सीजन अपने चरम पर है और यहां पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बर्फबारी का मौसम जैसे ही आया, पर्यटकों की आमद और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मनाली के प्रमुख पर्यटन स्थल इस समय पर्यटकों से गुलजार हैं और वीकेंड के दौरान यहां और भी अधिक भीड़ उमड़ सकती है। मनाली में पर्यटन उद्योग में पिछले एक सप्ताह से तेजी आई है। ग्रीन टेक्स बैरियर के आंकड़ों के मुताबिक इस समय रोजाना औसतन 800 पर्यटक वाहन मनाली पहुंच रहे हैं। गुजरात में साइबर ठगी के कॉल सेंटर का भांडाफोड़, आरोपियों के 100 बैंक खाते बरामद। हिमाचल प्रदेश स्टेट सीआईडी के साइबर सेल की टीम ने गुजरात में मेहसाना में साइबर ठगी की इंटर स्टेट गैंग के कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया। साइबर सेल की टीम ने गुजरात पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गुजरात के मेहसाना से साइबर ठगी के मास्टरमाइंड सहित 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। स्टेट सीआईडी के साइबर सेल की टीम ने आरोपियों के 100 से अधिक फर्जी बैंक खाते की ट्रेल पकड़ी। साइबर सेल की टीम की कार्रवाई में खुलासा हुआ कि शातिर इन बैंक खातों के जरिए ठगी की राशि को आगे से आगे ट्रांसफर करते थे। स्टेनोटाइपिस्ट रिजल्ट पर नई अपडेट आई सामने। पेपर लीक मामले की जांच में उलझे पोस्ट कोड 928 का रिजल्ट अभी तक घोषित करने पर फैसला नहीं हो पाया है। पोस्ट कोड 928 के अभ्यर्थी रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 की भर्तियों पर फैसला नहीं हो पाया। पोस्ट कोड 928 के अभ्यर्थी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 की तरह रिजल्ट घोषित करने का इंतजार कर रहे हैं। स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड के पेपर लीक मामले में अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, इसमें जांच चल रही है। बीते दिनों हुई सब कमेटी की बैठक में ही विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से बताया गया था कि स्टैंडर्ड टाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 के मामले में बेशक कोई मामला दर्ज ना हो, लेकिन इस भर्ती में भी पेपर लीक की गंभीर आशंका है। हिमाचल में शादी का झांसा देकर लड़की को किया प्रेग्नेंट। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के चायल क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने और उसके गर्भवती होने का मामला सामने आया। युवक ने जब शादी करने से इनकार कर दिया तो लड़की ने कोई जहरीला पदार्थ निकल लिया। उसका गंभीर हालत में आईजीएमसी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस आरोपी के लिए रिमांड की मांग करेगी। युवती सिरमौर जिले के राजगढ़ के युवक पर रेप के आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि कुछ समय पहले उसकी राजगढ़ के शुभम से जान पहचान हुई। इसके बाद उनकी फोन पर बातचीत शुरू हुई। इस दौरान वो कई बार मिले। युवती के अनुसार युवक ने उसे शादी करने का भरोसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इससे वो गर्भवती हो गई, मगर अब शुभम शादी से मुकर गया है। बस में चरस लेकर सवार था व्यक्ति, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार। पुलिस ने पठानकोट चंबा भरमौर एनएच पर परिवहन निगम की बस में सवार एक व्यक्ति से 396 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई। मनीखेत पुलिस चौकी के जवानों ने रूटीन चेकिंग के दौरान पठानकोट भरमौर एनएच पर गोली 0 पॉइंट के समीप नाका लगाया हुआ था। नगरोटा के छारू में मिला 36 वर्षीय युवक का शव। दोस्तों के साथ पार्टी करने की बात कहकर घर से निकला था। विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगवा की ठारू पंचायत के समीप निर्माणाधीन 4 लेन के पास शनिवार सुबह एक युवक का शव मिला। युवक घर से दोस्तों के साथ पार्टी करने की बात कहकर निकला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम को शनिवार ठारू पंचायत के खुब्बर में एक युवक का शव होने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा और नगरोटा बगवा पुलिस थाना प्रभारी चमन लाल मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। युवक विवाहित था और घर में दोस्तों के साथ पार्टी करने की बात कहकर निकला था और रात को घर वापस नहीं आया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।